सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बनाएंगे प्रेगनेंसी ड्रेस। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए एक ड्रेस बना रही हूँ मैं, जो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। तो मुझे काफी इसकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसलिए मैं ये बनाने जा रही हूँ। मेरे पास ये 4 मीटर कपड़ा है, तो ये मेरे पास सूट है 4 मीटर का। तो उन्होंने मुझे बोला है कि इसी में से बनाना है। तो देखिए, इसमें जितना कपड़ा लगेगा मैं आपको एंड में बताऊंगी। ये मेरे पास जो कटिंग है 4 मीटर की है। तो ये कपड़े को हम इस तरह खोल लेते हैं। पहले एक साइड एक किनारा ले लेंगे इसका। ये हमने इसका एक किनारा ले लिया है और इसको हम इस तरह से ऊपर से कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग दे लेंगे पहले। अब कपड़े को मैंने ऊपर से फिनिशिंग दे ली है और अब हम पहले बॉडी का जो ऊपर का अपर पार्ट कट करना है उसका नाप लगाएंगे। जैसे कि मुझे 15.5 इंच रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। 16.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाकर इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके 2 हिस्से कट करने हैं। इसको अगर पने में कट करेंगे तो इसका घेरा पूरा नहीं होगा, लेकिन इसको हम इस तरह लंबाई में 16.5 इंच की लेंथ इस तरह तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह रेडी कर लेते हैं। अब हमने इस तरह 16.5 इंच की ऊपर की लंबाई लगा दी है। तो जो हमारी जो ब्रेस्ट का निशान है वो हमारा 21 है। तो 21 में हम यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मतलब ये 10.5 बनता है, तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 12.5 इंच का ये निशान लगा लेंगे। ये निशान 12.5 इंच का हो गया। बस्ट में हम 2 इंच प्लस कर लेते हैं इस तरह। और अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस चीज को हम इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये अब हमारे 2 पल्लों की चौड़ाई हो गई। अब पहले हम यहाँ पे लगाते हैं तीरा। तीरा हमने लगाना है यहाँ पे 14 इंच, तो हमने 7 लगा लिया। यहाँ पे नीचे की तरफ हम लगाएंगे 7 इंच। ये यहाँ पे 7 इंच का इस तरह बॉक्स बना लिया। जो बस्ट का साइज है वो हमारे पास है 21 इंच, 10.5 का लगा लिया। और जो कमर का साइज है वो मेरे पास है 20 इंच, क्योंकि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज का हमने बनाना है, तो ये मतलब ज्यादा कमर नहीं इसमें हमने निकालनी। जैसे कि कमर तो इनकी 17 इंच है, लेकिन यहाँ पे हमने बेल्ट लगानी है तो उसमें ये कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 20 इंच रख रही हूँ। ये खुली ड्रेस बनती है, बेल्ट की हेल्प से ये थोड़ी फिटिंग में लगेगी। तो यहाँ पे हमने तीरे को कट कर लिया है। यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से इस तरह हमने 2 इंच की कटिंग करनी है। ये देखिए, ये जो बस्ट का नाप है 21, यहाँ पे 9 इंच हमने आर्म होल बनाना है। 9 इंच का मतलब हमने 7.5 इंच कट करना है। तो देखिए, जब भी मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ आर्म होल की, तो मैं यहाँ से कट करती हूँ। ये मेरे पास 7.5 है, यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच लगाना है हमने। तो ये 7.5 का निशान हमारा लगा हुआ है। अब हम इसको पहले कट कर देंगे। यहाँ से नीचे से आधे इंच की शेप दे देते हैं कमर पे। ये हमारा आगे और पीछे का पल्ला कट गया है। अब हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद इन दोनों पीसेस को हम अलग अलग कर लेते हैं इस तरह। अब हमने बैक का जो पीस है उसको हटा देना है पहले, अभी थोड़ी देर के लिए। फ्रंट वाला पीस हम इस तरह रखते हैं। फ्रंट वाले पीस को इस तरह रखने के बाद हमने जो ये है, यहाँ पे हमने 1 इंच की शेप देनी है, क्योंकि ये वैसे तो ड्रेस खुली है, लेकिन थोड़ी सी शेप हमें आगे की देनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे झोल आ जाएगा। ये हमने 1 इंच की यहाँ पे शेप दे दी है। ये हटा दिया हमने। अब हमने बैक का पीस लिया है। बैक के पीस को हमने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम इस पे गले की पहले चौड़ाई लगाएंगे। यहाँ पे गले हमने डीप नहीं बनाने हैं। 2.5 इंच गले की हमने चौड़ाई लगाई है और यहाँ पे 5 इंच डीप करेंगे हम, क्योंकि ये ड्रेस में हम गले डीप नहीं बना रहे हैं, ना आगे ना पीछे। आगे का हम 6.5 इंच के करीब बनाएंगे और पीछे का मैंने 5 इंच। ये और ये इसकी हमारी कटिंग हो चुकी है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको निकाल देंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर स्लीव्स नहीं लगानी है। ये स्लीवलेस ड्रेस बनेगी। इस कपड़े को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम इसका घेरा निकालेंगे। घेरे के लिए मैंने जो लेना है वो पूरा ही घेर ले लेंगे हम। इसमें छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे, जिसे गैदरिंग बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे हमने जो लेंथ लेनी है वो मैंने 47 इंच रेडी करनी है।
जैसे कि हमने 16 इंच तो ऊपर का हिस्सा कट कर दिया है, वो हमारा 15 रह गया है। ये देखिए 15 इंच हमारा ऊपर का हिस्सा कट गया है। 47 इंच हमने रेडी रखना है। 47 का मतलब ये देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरे पास 47 का निशान लग गया, लेकिन यहाँ पे हमने फोल्डिंग के लिए भी लेना है। फोल्डिंग का हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो चलिए नाप लेते हैं ये कितना कपड़ा है। इस कपड़े की जो लेंथ बनी है वो बनी है मेरे पास 34 इंच। तो अब हमने 34 इंच की 2 लेंथ कट करनी है। ये 34 इंच की हमने 2 लेंथ कट करनी है, क्योंकि आगे और पीछे का घेरा अलग अलग बनेगा। तो आप ऐसा करें, 34 इंच की 2 लेंथ नाप कर उसका सीधा एक बार बिछा ले कपड़े को। अब 34 इंच की मैंने 2 लेंथ लगा ली है। अब यहाँ से हम कपड़े को कट कर देते हैं। कपड़े को हमने यहाँ से कट कर दिया। अब क्या करना है, जो नीचे का घेरा है, ये नीचे का है ये जुड़ा हुआ, इसको भी हम अलग कर देंगे, क्योंकि 2 पीस हमारे अलग अलग होने चाहिए। ये लीजिए, ये हमारा घेरा कट गया है, ये हमारे अपर पार्ट कट गए हैं। अब इसमें हमने बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट के लिए भी हम अभी कटिंग कर लेते हैं। हम आपको बाद में दिखा देंगे इसको अटैच कैसे करना है। मैंने यहाँ पे 2 बेल्ट लगानी है, जैसे कि फ्रॉक में होती हैं, गर्ल्स की फ्रॉक में हम लगाते हैं बेल्ट। तो 2 बेल्ट हम रेडी करेंगे। इसके लिए मेजरमेंट हम इस तरह रखते हैं। यहाँ पे हम टोटल 4 इंच कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है। 4 इंच की हम पट्टी कट कर लेंगे। ये पट्टियां, ये हमने 4 इंच की पट्टी कट कर ली। ये एक बेल्ट हो गई। अब हमने दूसरी बेल्ट कट करनी है, वो इसके ऊपर रखकर इसी तरह सेम कट कर लेते हैं। अब ये हो गया कटिंग। अब हमने क्या करना है, जुड़ा हुआ हिस्सा हमारा इस तरफ है, खुले वाला इस तरफ है। इस तरह करेंगे, इसको डबल करने के बाद हमने नीचे से तो इसी तरह रहने देना है, लेकिन यहाँ से हम 1 इंच कपड़ा यहाँ से कट करेंगे और हल्की सी शेप देके इसको काट देंगे। ये हमने इस तरह तिरछा कर देना है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी शेप और दे देती हूँ इसको। ये थोड़ा कपड़ा मेरे पास जो है हल्का सा सिंथेटिक है, आप इसे कॉटन बेस में भी बना सकते हो। ये इस तरह हमने इसको तिरछा कट कर लेना। तिरछा कट करने के बाद इसमें जब हम सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा इसको और हल्का सा शेप दे देंगे, वो मैं आपको सिलाई में बताऊंगी। इस तरह हमने इसको कॉर्नर में सिलाई देनी है, वो सिलाई के टाइम ही करेंगे। अभी हमने इसको तिरछा कट कर लिया बेल्ट के लिए। चलिए अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। हाँ, सिलाई करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जो इसमें कपड़ा लगा है वो 3 मीटर लगा है विदाउट स्लीव। अगर आप स्लीव के साथ लगाओगे तो इसमें 3.25 मीटर के करीब कपड़ा लग जाएगा। अगर क्वार्टर लगाते हो, अगर हाफ लगाते हो तो 3.5 मीटर के करीब लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बिना स्लीव के मैं बना रही हूँ, तो 3 मीटर कपड़ा ये टोटल यूज हुआ है। अब सिलाई करने के लिए मैंने सबसे पहले बुकरम लिया कि गला कट करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है गले की, और जो लंबाई ली है गले की वो मैंने 7 इंच ली है। तो 7 इंच के हिसाब से हम गला बनाएंगे। यहाँ पे हम अब इसको राउंड कर लेते हैं। ये नॉर्मल कटिंग है गले की, मैंने पहले भी बहुत बार शेयर की हुई है, लेकिन आज मैं फिर दिखा रही हूँ थोड़ा सा कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम गले की कटिंग कर लेते हैं। 2.5 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई का एक बॉक्स बना लिया हमने। ये हमें नहीं चाहिए, ये अब हमारा गला कट चुका है। अब हम इसे पहले कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था हमारा साइड से, वो हम ले लेते हैं। जब हमने बॉडी कट करी थी उसके साइड से कपड़ा बच गया था, तो उसको ले लेते हैं हम। उसके ऊपर इसे पहले अटैच कर लेंगे गले को। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 5 इंच का लगेगा, क्योंकि हमने 2.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे हम 5 इंच का डिस्टेंस लगा लेते हैं। अब हम इसे इस तरह सिलाई लगाकर रेडी कर लेते हैं। और इसे यहाँ से कटिंग करके इस कपड़े को इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब
गले को हमने इस तरह रेडी कर लिया है फोल्ड करने के बाद। अब फ्रंट वाला पीस लेंगे। फ्रंट वाले पीस का हमने सेंटर का निशान लगा लेना है। सेंटर का निशान लगाने के बाद हम गले को इसके ऊपर रखकर एक बार टॉप स्टिच देते हैं। और अब हम गले का सेंटर से सेंटर मिला लेंगे और इस साइड से हम गले को सिलना शुरू करेंगे और सेंटर से मिलाकर आप यहाँ पे हाथ रख लीजिए। अब हमने इसको इस तरह घुमाकर सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगा ली है हमने गोलाई में। अब इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। जो बीच वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देते हैं और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा हम छोड़ देंगे। आधे इंच कपड़े को हम इस तरह कट कर देते हैं। गोलाई में है गला तो हमें ये कट्स लगाने पड़ेंगे। और अब हमने क्या करना है, इस वाले कपड़े को यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हम एक रफ स्टिच लगा देंगे। बाद में हम इसको हेमिंग कर देंगे। ये जो ड्रेस है आधे घंटे में कटिंग और स्टिचिंग टोटल हो जाती है। बहुत इजी है बनाना। इसमें ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है। हमने कोई डिज़ाइन ज़्यादा नहीं डालना है। बिल्कुल सिंपल है। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि आपने शेयर किया बहुत सिंपल है, लेकिन कईयों को देखो, एक बंदे को एक काम सिंपल लग रहा है, लेकिन किसी को ये सिंपल भी अभी नहीं आता है। वो बिल्कुल न्यू है स्टिचिंग में, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये हमने इसके राउंड में इस तरह गोलाई में सिलाई लगा ली है। इसको हटा देते हैं। अब हम लेंगे बैक वाला पल्ला। बैक का अपर पार्ट लिया है हमने इस तरह। और अब हम क्या करेंगे, एक और एक पट्टी ले लेंगे 1.5 इंच की चौड़ी। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी ली है। अब यहाँ से पहले आगे से फिनिशिंग दे देते हैं। फिनिशिंग देने के बाद हम इसको इसके ऊपर रखकर सिल देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेना है, जैसे सीम लॉस हम नॉर्मल में लेते हैं। ये हमारी पट्टी अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ये हमने ज़्यादा कट करी थी, तो यहाँ से कट कर देंगे इसको। और अब यहाँ पे हम लगा देंगे छोटे छोटे नोचिस। नोचिस हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक टॉप सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये टॉप की सिलाई हमने लगा दी। और अब हम क्या करते हैं, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा सिलाई के आगे बच गया है, उसको हम इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमें नहीं चाहिए। अब जो हमें चाहिए था वो हमने अंदर की तरफ रख लिया है। इसको हमने इस तरह कट कर देना है। अब हम इसे इस तरह सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद अब फ्रंट वाला पीस ले लेते हैं। फ्रंट वाला पीस लेकर हम इसके ये तीरे जोड़ लेंगे। पहले ये तीरा हमने इस तरह जोड़ना है। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को हम पहले छोड़ लेते हैं बाहर की तरफ। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे हमने इस तरह से बाहर की तरफ रख लेना है और इस तरह फोल्ड करना है और इसके बाद इस पे सिलाई लगानी है। फिर ये कपड़ा घूमकर सीधा हो जाएगा। अब हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह करके इस तरह फोल्ड करेंगे इसको ऊपर की तरफ और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब तीरा जोड़ने के बाद हमने इसकी जो नीचे वाला घेरा है, इसमें प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स डालने के बाद फिर हम इसको जोड़ देंगे अपर पार्ट के साथ, बॉडी के साथ। अब प्लेट डालने के लिए मैंने ये घेरा लिया है एक, और एक बताऊंगी मैं, दूसरा आप सेम इसी तरह करोगे। यहाँ से 2-2.5 इंच के अंदर प्लेट्स नहीं डालेंगे, उसके बाद हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। ये क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा बाहर की तरफ आएगा। और प्लेट्स हमने बिल्कुल छोटे छोटे डालने हैं यहाँ पे, बड़े प्लेट्स नहीं डालने हैं। अगर आप बड़े इसको डाल दोगे तो ये फूला फूला रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल छोटे छोटे आधे इंच के ही प्लेट्स आपने डालने हैं इसके अंदर।
इस तरह हम अपनी कमर को पहले नाप लेंगे, जो कमर वाला कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग चुन्नट डालेंगे। ये उसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। यहाँ पे हमारे चुन्नट डल चुके हैं। अब ये 2-2.5 इंच कपड़ा रह गया। अब इसमें हमने प्लेट्स नहीं डालने हैं। अब हम इसे इस तरह खोल लेंगे। खोलने के बाद हम बॉडी का जो नीचे वाला घेरा है उसके हिसाब से इसको नाप लेंगे कि ये पूरा है। अगर कम ज़्यादा है तो आप इसकी प्लेट्स को सेट कर लीजिए। इसकी प्लेट्स एक आधी साइड से निकाल कर इसे आप सेट कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे देख रही हूँ नाप के। ये देखिए, ये बिल्कुल ओके है। मेरे जो घेरा आया है इधर से भी और इधर से भी बिल्कुल बराबर आया है और ना कम है ना ही ज़्यादा है। तो अब हम इसे यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए, नीचे है हमारा प्लेट्स वाला कपड़ा है, ऊपर हमारा बॉडी वाला कपड़ा है और इसे अब हम यहाँ से सिल देंगे। इसे हम लोग इस तरह सीधा सिल लेंगे। मैंने आपको नाप करके पहले दिखा दिया था। इसकी जो लंबाई है ये बिल्कुल मेरे चुन्नट बिल्कुल ठीक डले हैं। आप भी चुन्नट इसी तरह डाल लें नाप के। ये सिलाई हमने लगा लेनी है पहले। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। सीधी वाली साइड जो ये कपड़ा है सिलाई वाला, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। ऊपर की तरफ रखने के बाद हम बॉडी पार्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम दबा देते हैं। अच्छी तरह आपने इसको हाथ से सेट कर लेना है, फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमारी सिलाई यहाँ पे अब लग चुकी है। अब हम इसे हटा देते हैं। हटाने से इधर पहले इस तरह रखते हैं इसको। अब हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई लगाने से पहले अब इसके लिए वो जो हमने स्ट्राइप्स काटी थी, जो हमने पट्टियाँ काटी थी साइड की, वो सिलेंगे। पहले हम इसे बराबर रख लेते हैं। बराबर रखने के बाद हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। थोड़ा नीचे से चौड़ाई की तरफ सिलेंगे, चौड़ाई ले आएंगे नीचे से। अब जब 2 इंच के करीब कपड़ा रह जाए सिलने के लिए तो यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा लो। एक सेंटर पे निशान लगाकर फिर इसे इस तरह सिल लो तिरछा, फिर ऊपर की तरफ सिल लो। फिर जब 2 इंच ऊपर की तरफ रह जाए सिलाई, फिर ऊपर की तरफ सिल लो आप सीधा इसे। हमने सीधा सिल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो ये कॉर्नर्स बने हैं इन्हें कट कर देते हैं। कट करने के बाद हमने कोई शार्प चीज लेनी है, चाहे आप पेन ले लीजिए, चाहे कोई शार्प चीज, कोई पेचकस वगैरह कुछ भी ले लीजिए, सिलाई भी ले सकते हो। और इसे अब हम इस तरह सीधा करेंगे। सीधा करके इस तरह। अब हम इसके एक सुई ले लेते हैं। सुई की हेल्प से इसके कॉर्नर निकालकर इसको प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह। प्रेस आपने इसे जरूर करना है ताकि जो इसके ये कॉर्नर्स हैं अच्छी तरह बाहर की तरफ जो आपने निकाले हैं ये सेट हो जाएं। ये देखिए, इस तरह का एक शार्प बन जाएगा एज। जब हम फ्रॉक्स बनाते हैं तो इस तरह की स्ट्राइप हम यूज करते हैं हमेशा। तो इस तरह की हमने दोनों स्ट्राइप बना लेनी है और इसको एक बार प्रेस जरूर करना है। अब ये देखिए, ये हमने दोनों पट्टियां स्ट्राइप दोनों अपनी रेडी कर ली हैं। अब हम इसे शर्ट में जो ड्रेस बना रहे हैं उसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तीरे तो हमने जोड़ दिए थे। अब हम इसकी फिटिंग की जो निशान है वो दोनों साइड बराबर लगा लेंगे। इसे हमने इस तरह रख लेना है। रखने के बाद ये जो एक साइड का निशान है हमारा, इन दोनों को आर्म होल को इस तरह मिलाएंगे और ये सिलाई करते हैं। अब हम इसे सिल लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे ज्वाइंट आ गया है जहाँ पे हमने प्लेट्स डाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्राइप लेते हैं। एक स्ट्राइप का एक किनारा यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे हमारी सिलाई आनी है हम वहां पे रखते हैं और सारी स्ट्राइप हम अंदर की तरफ डाल देते हैं। ठीक है जी, सारी स्ट्राइप अंदर की तरफ डाल देते हैं और ये किनारा है जो ये बिल्कुल हमारी
सिलाई के ये जो सेंटर, ये सिलाई है इसके सेंटर में आना चाहिए। इस तरह अब हमने इसको 2 बार सिल देना है कि ये निकले ना, जब हम खींच के बांधेंगे इस ड्रेस को तो ये खुले ना बिल्कुल भी। अब साइड की सिलाई तिरछी लगाकर इसको बंद करेंगे एंड तक। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक स्ट्राइप लग चुकी है। अब हम दूसरी साइड से सिलना शुरू करेंगे। दूसरी साइड आर्म होल की हम सिलते हैं और इन आर्म होल्स को भी हम दूसरी साइड से भी मिला लेते हैं, आपस में मिलाकर यहाँ पर पहले सिलते हैं थोड़ा सा, फिर उसी शेप में चलेंगे जैसे जैसे हमने निशान लगाए हुए हैं। अब ये लीजिए, ये आ गया है हमारा जहाँ पे हमने स्ट्राइप लगानी है। स्ट्राइप हमने सारी अंदर की तरफ डाल देनी है और यहाँ पे अब हम इसको सेंटर में रखेंगे सिलाइयों के और इसे सिल देंगे। और अब हम ये सिलाई भी सीधी करके यहाँ पे लगा देते हैं। ये लीजिए, ये ड्रेस अब हमारी यहाँ से तो रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब इसके जो आर्म होल के ऊपर ये हमने कपड़ा लगाना है, ये और एक पट्टी हम यहाँ पे लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमारी पट्टियां हैं जो वो हैं। अब हम यहाँ पे और एक पट्टी से इसका आर्म होल फिनिश करेंगे। अब हमने यहाँ पे आर्म होल की फिनिशिंग देनी है। आर्म होल की फिनिशिंग देने के लिए हमने इसको थोड़ा सा खोल दिया है सिलाई को। खोलने के बाद हम एक साइड से लगाना शुरू करेंगे। वैसे ही मैंने 1.5 इंच की पट्टी पहले जैसे लगाई थी वैसे कट कर ली है और ये हमारी सीधी साइड है और जो पट्टी है उसकी उल्टी साइड रखकर इसको सिलना शुरू करते हैं। ये पट्टी को अब हमने खींचना नहीं है, ना ही हमने नीचे वाली ड्रेस के कपड़े को खींचना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर हम पाइपिंग निकालते हैं तो खींचते हैं, अगर हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो ढीला छोड़ के लगाते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना। कई लोग इस पट्टी को भी खींच के लगा देते हैं तो फिर उनकी फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे पहले कट्स लगा देते हैं। जहाँ पे गोलाई है वहां पे लगाने हैं कट्स, बाकी आर्म होल में लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर शोल्डर वगैरह तक ना लगाएं, बस जहाँ पे गोलाई है वहां पे लगा दें। अब हमने क्या करना है, सीधी साइड से ये पट्टी है जो लगी हुई, इसे अब हम अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसे हम इस तरह सिलाई लगा देंगे पूरे आर्म होल में। अब हमने यहाँ पे आर्म होल में पट्टी लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस साइड का बच जाता है ये सिलाई लगाने के बाद, तो इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे पूरे आर्म होल से। ये हमें नहीं चाहिए तो इसको हमने अंदर फोल्ड करके तुरपाई करनी है या फिर सिलाई देनी है, कुछ भी आप कर दीजिए। ये कपड़ा आपको निकालना पड़ेगा फिनिशिंग देने के लिए। ये कपड़ा हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अब हम इसको आपको सिल के दिखा देते हैं। एक साइड सिलूंगी मैं, दूसरी साइड आप अपने आप ही सिल लीजिएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको पहले फिनिशिंग देनी है। या तो आप तुरपाई कर रहे हो तो आप तुरपाई कर दीजिए, अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो तो सिलाई लगा दीजिए। मैं यहाँ पे अभी सिलाई लगा के दिखाऊंगी, बाद में तुरपाई कर दूंगी, क्योंकि तुरपाई अभी पूरे में नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं है। ये मैं पूरे में ही एक रफ सिलाई लगा रही हूँ। आप इसे एक पक्की सिलाई से भी बंद कर सकते हो।
ये लीजिए, ये हमने इसे बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड के आर्म होल हम इस तरह बराबर करके, यहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी फिनिशिंग वाली, आर्म होल को बंद करने वाली, वहां पे हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई ऊपर से थोड़ी मैंने डबल करी है। यहाँ पे हमने सिलाई लगाकर फिनिशिंग दे दी है, और ये थोड़ा कपड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे कटिंग कर दिया मैंने। मैं आपको ये दूसरी साइड भी लगाकर फिनिशिंग करके फिर दिखाऊंगी। अब हमने पूरी शर्ट ये सिल ली है। अब इसमें मैंने ये आर्म होल वगैरह सारे फोल्ड कर दिए हैं, ये देखिए इस तरह हो गया है, और गला भी रेडी है, सारा हमने सिल लिया। अब हमारी रहती है नीचे की फोल्डिंग। तो नीचे की फोल्डिंग ऐसा है, 47 इंच रेडी करके, ये मेरे पास 2 इंच के करीब कपड़ा बचा है, इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमने पूरे घेरे को फोल्ड करना है। अब ये देखिए, ये ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो गई है, और यहाँ से हमने इसको लूज रखा है क्योंकि ये टमी के ऊपर से हमने इसको लूज बनाया है। और ये जो स्ट्राइप्स हैं, इन्हें हमने इसमें पीछे टाई कर लेना है। अगर हम इसकी फिटिंग चाहते हैं तो, अगर फिटिंग चाहेंगे तो इसको बांध लेंगे, अगर हमें लूज रखना होगा तो हम लूज भी रख सकते हैं। तो ये ड्रेस हमारी रेडी है। अगर कटिंग और स्टिचिंग आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।